मैं आपको अपनी एक स्टोरी सुनाता हूँ। जब मैं 13 या 14 साल का था, तो मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में बताया एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दैट। उसी टाइम पे शायद कुछ शरीर में हार्मोन्स भी चेंज होते हैं। सो आई डिड मास्टरबेट ऑन दैट एज। सो इट फील्स वेरी गुड। मज़ा आ गया भाई, एकदम खुश हो गया मैं। ये तो बहुत मस्त चीज़ है। तो मैं करता रहा। तो जब मैं उस बीच कर रहा था 14 से 15 के बीच में, आई डिड मास्टरबेट 2 टाइम्स अ डे। ऐसे वैसे मैं करता जा रहा हूँ। उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होती थी, बट जब ये मैंने किया बहुत टाइम तक, तो मेरे फेस पे वो ग्लो चला गया मेरे फेस का। एंड मेरे पैर में दर्द होने लगा। उसी टाइम पे घर वाले पूछते थे कि तुम्हारे पैर में, मतलब मैं ऐसे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होके चलूँ तो घर वाले पूछें कि क्यों हो रहा है ये तुम्हारे साथ। बट मैं उनको क्या ही बताऊँ। इतना तो दिमाग था ही कि उनको नहीं बता सकते ये सब चीज़ें। तो मैंने जब बहुत ये प्रॉब्लम होने लगी, और एक टाइम के बाद मुझे समझ में आ गया कि मैं जिस दिन करता हूँ उस दिन मेरे पैर में दर्द होता है, जिस दिन नहीं करता हूँ उस दिन नहीं होता है। तो मैं जब समझता गया चीज़ें, तो एट 15 और 15 हाफ आई लेफ्ट डूइंग दैट। सो मैंने बंद किया एंड ग्रोथ स्टार्ट हो गई। मेरी हाइट बढ़नी थोड़ी बड़ी, मतलब अब चाहे उसकी वजह से रुकी हो चाहे जिसकी वजह से नेचुरली बढ़ी हो, आई डोंट नो, बट उससे एक मुझे फील हुआ कि हाँ, वो मैंने बंद किया तो कुछ मेरी बॉडी में गुड चेंजेस आए। और जो मैंने उस बीच गलती की वो तो गलती रहेगी ही। फिर मैंने 17 के बीच में फिर से स्टार्ट कर दिया था डूइंग दैट। तो अभी फ्रॉम मोस्ट रिसेंट मंथ्स आई हैव स्टॉप्ड डूइंग दैट। तो अब मुझे बेटर फील हो रहा है। मतलब भाई, लस्ट एक ऐसी चीज़ है ना, मुझे दुनिया भर का, तुमको भी और मुझे भी, अगर तुम लड़के हो, दुनिया भर का ज्ञान दे दिया जाए कि ये गलत है, इससे ये होता है, बॉडी में ये प्रॉब्लम होता है, बट जब लस्ट का हंगर तुमको घेर लेगा ना, तो तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। सारे रैशनलिज्म, सारी थिंकिंग, सारी तुम्हारा बुद्धि विवेक सब धरा का धरा रह जाएगा। बस यही सोचो कि बस आज और कल खत्म। सोचो, लस्ट इतनी बेकार चीज़ है। और ये नहीं है कि ये हमारे साथ ही सिर्फ हो रहा है। अगर तुम कितने भी बड़े से बड़े लोगों के पास चले जाओ, धुरंधर एकदम, रावण को देख लो। रावण कितना बड़ा, मतलब पंडित था, उसको कितना ज्ञान था, म्यूजिक का ज्ञान था, और इतना बड़ा भक्त, इतना पावरफुल, जो देवताओं से जीत जाता है, वो तक लस्ट की चपेट में आके अपने आप से हार गया। इतना पावरफुल इंसान। तो इसका ये मतलब नहीं है मेरा कि तुम क्या हो, तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुम तो हार ही जाओगे, ये नहीं है। इसका ये मतलब है कि वो तक हार सकता है। तो सोचो, उसकी बर्बादी का रीज़न इतनी छोटा हो सकता है, तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। हम तो वैसे ही बर्बाद हैं। तो हमको अपने आप को इस चीज़ से बचाना होगा। एंड जब बात लस्ट की आती है, तो लस्ट मैन और वुमेन दोनों में होता है। बट लस्ट मैन में डोमिनेटिंग होता है, ये कह दें, या फिर लस्ट का कंट्रोल वुमेन के पास ज़्यादा होता है, ये कह दें। क्योंकि मतलब ज़्यादातर इस चीज़ में इनकी ज़िंदगी बर्बाद होती है वो लड़के ही होते हैं। क्योंकि ये पागल, और हाँ, ज़िंदगी बर्बाद लड़कों की नहीं होती, ये तो मैं गलत बोल दिया। जो सबसे ज़्यादा नीच गलीच, जिनका धरती पे रहना अस्तित्व में नहीं होना चाहिए, उन लोगों के कारण लड़कियों की लाइफ बर्बाद हो जाती है। उन लोगों को, अब देखो, लस्ट उनको भी है, लस्ट सब में है, पर एक कंट्रोल होता है, एक थिंकिंग होती है, एक परवरिश होती है। अगर तुम्हारे अंदर वो नहीं है, तो लस्ट से बुरी चीज़ कुछ नहीं हो सकती है। मतलब लस्ट सर्वाइवल के लिए है, पर जिन लोगों के अंदर ऐसा लस्ट है, उन लोगों को उन लोगों को गेम में आने ही नहीं देना चाहिए। उनको पहले ही मार दो, वो सर्वाइव करने के लायक नहीं है। तो जो जो लोग ऐसे काम करते हैं, ऐसे कुछ जो समाज के कीड़े हैं, जिन्होंने जो ऐसी चीज़ें कर देते हैं, उन लोगों को तो रहने का हक ही नहीं है, खैर। बट अब लस्ट हमारे अंदर है, उस लस्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं हम एक अच्छे काम में। जैसे मान लो, मैंने ये फील किया है कि जब तुम बहुत स्ट्रेस में रहोगे, तो तुम्हारा दिमाग तुमको सिग्नल्स देगा कि डू इट एंड अच्छा फील होगा। बट वो अच्छा फील नहीं होगा, वो बस एक कोपिंग मैकेनिज्म है। एक एक साइड मान लो तुमको थोड़ा शराब पिलाया जा रहा है और वो तुमको कड़वा लग रहा है, फिर दूसरे साइड तुमको लाके इंजेक्शन मार दिया जाए,
तो तुम वैसे ही मदहोश हो जाओगे, फिर तुमको उस कड़वा मीठा कुछ पता ही नहीं चलेगा। ये सेम उसी तरीके से वर्क करता है। सो लस्ट लोगों को बर्बाद भी कर सकता है और बनाता तो है ही, सर्वाइवल के लिए तो है ही। अब देखो, लस्ट इज नॉट समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। लाइक अगर मैं किसी के सामने ये बोल दूं कि आई डू मास्टरबेट, सो लोग मुझे बहुत अजीब नज़र से देखने लगेंगे, जैसे उन्होंने तो कभी किया ही नहीं है, जैसे उन्होंने तो कभी देखा ही नहीं है, वो तो परी दे के गई थी उनको। तो ये जैसे है, तो मतलब समाज में खुलेआम बात नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है ऐसा कि इतना ज़्यादा नहीं ओपन होना चाहिए। बट अगर है सबके अंदर, और अगर कोई इस चीज़ से जूझ रहा है, किसी को प्रॉब्लम है इस चीज़ में, तो वो बात भी नहीं कर पाता, क्योंकि ये इतना शेमफुल बना दिया गया है इसको कि इफ़ यू फील लस्ट यू आर वेरी डर्टी पर्सन। मतलब क्या ही बोलूँ, जितने अजीब अजीब शब्द होते हैं सारे। तो सबसे बेकार ये है कि लस्ट तुम्हारे सोचने की शक्ति ख़त्म कर देता है। तुम फ़र्क करना भूल जाते हो कि जितने तुमको दिखे लड़कियां बाहर, तुम सबके बारे में सेम थिंकिंग रख रहे हो, तुम उसको इंसान समझ ही नहीं रहे हो। सो इससे बेकार चीज़ और कुछ नहीं हो सकती है, अगर लस्ट तुमको इस तरीके से हावी हो गया है तुम पर। सो इट इज़ अ थिंग टू बी कंट्रोल्ड एंड टू बी यूटिलाइज्ड इन अ गुड वर्क। एंड अभी मैं ये जो चैलेंज कर रहा हूँ, गेटिंग अ गर्लफ्रेंड बिफोर 14 Feb, इसमें भी लस्ट है। लस्ट देखो, लस्ट सिर्फ वही नहीं होता है कि डायरेक्ट सेक्स वैक्स यही सब है। लस्ट लस्ट टू हैव समवन, लस्ट टू होल्ड हैंड्स, ये भी मेरा एक लस्ट है। सो देखते हैं, चैलेंज तो उसी लिए है, पर मैं इस लस्ट को एक गुड वर्क के साथ अटैच कर रहा हूँ। सो दैट्स नॉट अ बैड थिंग।